बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकली है। तो वैकेंसी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। रेडियो मैकेनिक के अंदर 2 पोस्ट है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के अंदर 154 पोस्ट। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के अंदर 9 पोस्ट। व्हीकल मैकेनिक के अंदर 236 पोस्ट। एमएसडब्ल्यू ड्रिलर के अंदर 11 पोस्ट। एमएसडब्ल्यू मेसन के अंदर 149 पोस्ट। एमएसडब्ल्यू पेंटर में 5 और एमएसडब्ल्यू वेटर में 1 पोस्ट है। ऐसे टोटल 567 पोस्ट हैं। और जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी वैकेंसीज भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन भर के अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करना होगा। तो 4 पेज का ये फॉर्म है। ये रहा पहला पेज। आपको फॉर्म जो है वो कैपिटल लेटर्स में भरना है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा पेज, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे करके आपको चारों पेज फिल करके पोस्ट करने हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी बड़ा है, तो सारी डिटेल्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम की डिटेल्स देख लेते हैं। तो एज लिमिट की बात करें तो रेडियो मैकेनिक के लिए 18 से 27 साल, ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 18 से 27 साल, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए 18 से 27 साल, व्हीकल मैकेनिक के लिए 18 से 27 साल, एमएसडब्ल्यू ड्रिलर के लिए 18 से 25 साल, एमएसडब्ल्यू मैसन के लिए 18 से 25 साल और पेंटर और वेटर के लिए भी 18 से 25 साल। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल और बाकी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो भी एज रिलैक्सेशन नॉर्मली दिया जाता है। उसके बाद अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी एक में आते हो तो आपके रिटर्न एग्ज़ाम में इतने % मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। फॉर्म फीस जो है वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 50 रुपये हैं और SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फ़िज़िकल क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और ये सभी टेस्ट क्लियर करने के बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे। रिटर्न और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सिलेबस नोटिफिकेशन में आगे दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो रेडियो मैकेनिक के अंदर 10th क्लास प्लस रेडियो मैकेनिक का ITI सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में 10th पास प्लस वायरलेस ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक में ITI रिक्वायर्ड है। ड्राइवर में 10th पास प्लस हेवी मोटर व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस चाहिए होगा। व्हीकल मैकेनिक में 10th पास प्लस मैकेनिक का सर्टिफिकेट चाहिए होगा या फिर ITI सर्टिफिकेट। कंबस्शन इंजन में MSW में सिर्फ 10th पास रिक्वायर्ड है। MSW मेसन में 10th पास प्लस कंस्ट्रक्शन में ITI का सर्टिफिकेट। पेंटर में पेंटर का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। MSW वेटर में सिर्फ 10th पास रिक्वायर्ड है। सिलेबस आपको हर एक ट्रेड का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में आपको अलग अलग इक्विपमेंट को पहचानना होगा, उनका यूज़ करना होगा, थोड़ी बहुत रिपेयरिंग और वायरिंग का काम भी करना होगा। ड्राइवर के लिए ड्राइविंग करके दिखानी होगी। व्हीकल मैकेनिक में इंजन के पार्ट्स पहचानना होगा, फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स, अलग अलग टाइप के ऑयल और टूल्स का भी आइडेंटिफिकेशन करना होगा और बाकी के भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब पे स्केल की बात करें तो रेडियो मैकेनिक में 25,500 से 81,000 रुपीज़ तक सैलरी आपकी रहने वाली है। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में 19,900 से 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। ड्राइवर में 19,900 से 63,200 रुपये। 18,000 से कम सैलरी किसी में भी नहीं है और ये बेसिक पे है, इसमें अलाउंस भी ऐड कर दें तो आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। अब फिज़िकल टेस्ट की बात करें तो नॉर्मल आपको
1 मील यानी 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 10 मिनट के अंदर। तो ये थी इस वैकेंसी रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।